सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ेंगे। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में कहीं पर भी समस्या आती है या आपको उच्चारण करने में या इसका हिंदी अनुवाद करने में अगर समस्या आती होगी तो आज सभी के सभी डाउट क्लियर होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और साथ में इसे हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ही आसानी तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, TH, इसे हम लोग द पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, VEST, ठीक, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेस्ट पढ़ते हैं। BEST को क्या पढ़ते हैं, बेस्ट। अगर यहाँ पर बी के जगह पर अगर यहाँ पर CHEST रहता था, इसे हम लोग क्या पढ़ते, चेस्ट पढ़ते। ठीक, क्या पढ़ते, चेस्ट। तो यह कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पर बेस्ट मतलब क्या होता है, अच्छा। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, BEST को, बी से होता है ब, राइट। उसके बाद ई यानी एकले देंगे, उसके बाद एस यानी सौ दे दिए, और टी से क्या हो जाएगा, ट। टी से हम लोग क्या पढ़ देंगे, बेस्ट पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, BOY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बॉय। क्या पढ़ेंगे, BOY को बॉय पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद अगर यहाँ पर बी के जगह पर टी लिख देते, TOY, टॉय मतलब क्या होता है, खिलौना। आप लोग समझिए, अगर यहाँ पर बी के जगह पर टी लिख देते तो क्या बन जाता है, TOY। तो टॉय मतलब क्या होता है, खिलौना। तो यह वर्ड मीनिंग याद रखिएगा। तो इस प्रकार हम लोग बहुत सारे वर्ड मीनिंग इसमें देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, BOY, बॉय मतलब क्या होता है, लड़का, आपको पता होगा, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, OF, क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग ऑफ पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा आप लोग, ऑफ पढ़ेंगे, राइट। अगर यहाँ पर एफ की जगह पर एन लिखा रहता है, राइट, क्या लिखा रहता है, एन, तो इसे हम लोग ऑन पढ़ते हैं। ठीक, तो इन सभी सेंटेंस को आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस का लिखा है, MY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, माई पढ़ते हैं। MY को क्या पढ़ते हैं, माई। उसके बाद क्या लिखा है, CLASS, क्या लिखा है, CLASS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लास। क्या पढ़ते हैं, क्लास। क्लास का हिंदी क्या होता है, वर्ग या कक्षा। ठीक, अगर यहाँ पर सी के जगह पर जी लिखा रहता है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ग्लास। अगर यहाँ पर सी के जगह पर अगर यहाँ पर जी लिख देते हैं तो क्या बन जाता है, GLASS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्लास। ठीक, तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी सेंटेंस को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी सेंटेंस को आप लोग ध्यान में एक बार जरूर रखिएगा। तो हम लोग चलिए इसे क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं। तो इससे हम लोग देखिए कैसे पढ़ते हैं। THE को द पढ़ेंगे, उसके बाद क्या लिखा है, VEST, मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट। उसके बाद क्या लिखा है, BOY, मतलब क्या पढ़ेंगे, वाई, राइट। क्या पढ़िएगा, वाई। उसके बाद OF, इसे हम लोग आप पढ़ेंगे ऑफ। अगर यहाँ पर एफ के जगह पर एन रहता है, ON, तो इसे हम लोग ऑन पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ेंगे, ऑन। उसके बाद MY, इसे हम लोग माई पढ़ेंगे। उसके बाद CLASS, इसे हम लोग क्लास पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर सी की जगह पर जी लिख देते, इसे हम लोग ग्लास पढ़ेंगे, राइट। तो अब बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, द बेस्ट बॉय, इसका हिंदी क्या होता है, द बेस्ट बॉय का, द बेस्ट बॉय का हिंदी हो जाएगा सबसे अच्छा लड़का। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा बॉय, मतलब क्या हो जाएगा, लड़का, राइट। तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, द बेस्ट बॉय यानी सबसे अच्छा लड़का। तो इस प्रकार आप लोग इतना इसका हिंदी निकाल लीजिएगा, द बेस्ट बॉय मतलब क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा लड़का। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे पेन का यूज करेंगे जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी मिले। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस का लिखा हुआ है, ऑफ माई क्लास। ऑफ माई क्लास का हिंदी क्या होता है, मेरे वर्ग का। क्या हो जाएगा इसका हिंदी, मेरे क्लास मतलब क्या हो जाएगा, वर्ग। ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, के, राइट। तो देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़े, इसे हम लोग द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, इतना आप लोग समझ में आ गया। इतना पहले पढ़ लेंगे, राइट। उसके बाद क्या करना है, इन तीनों का इसका हिंदी क्या हो जाएगा, द बेस्ट बॉय यानी सबसे अच्छा लड़का। क्या हो जाएगा, द बेस्ट बॉय मतलब सबसे अच्छा लड़का। ऑफ का हिंदी होता है काकी की, याद रखिएगा। ऑफ का तीन हिंदी होता है, क्या होता है, का होता है, फिर की होता है, उसके बाद क्या होता है, के होता है। तो यहाँ पर आप जो चाहें यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर के यूज किए हैं, देखिए यहाँ पर के यूज कर लेंगे। अब माई मतलब क्या हो जाएगा, माई मतलब हो जाएगा मेरा, मेरी, मेरे। तो हम लोग यहाँ पर मेरे यूज किए हैं। क्लास मतलब क्या हो जाएगा, वर्ग। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास का सबसे अच्छा लड़का मेरे वर्ग के।
यानी आज हम लोगों का टॉपिक जो होगा यानी अपने क्लास के सबसे अच्छे लड़के के बारे में टॉपिक होगा, राइट। तो इस टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर इस स्टोरी को समझना है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट बताएंगे जिनका यूज हम लोग डेली करते हैं, राइट। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। तो देख लीजिए एक बार और इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं। इसे हम लोग पढ़ेंगे द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। आप लोग पढ़िए तो द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास यानी सबसे अच्छा लड़का। द बेस्ट बॉय मतलब क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा लड़का। अभी याद कीजिए क्या हो जाएगा, द बेस्ट बॉय मतलब सबसे अच्छा लड़का। अगर यहाँ पर बॉय की जगह पर गर्ल रहता तो क्या पढ़ते, द बेस्ट गर्ल यानी सबसे अच्छा लड़की, राइट। क्या पढ़ते, सबसे अच्छा लड़की। अगर यहाँ पर बॉय की जगह पर काऊ रहता है, द बेस्ट काऊ यानी सबसे अच्छा गाय। आप बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं, ठीक। तो आप लोग इतना समझिएगा, यानी आपको सबसे अच्छा अगर किसी को भी बोलना हो, अगर आपको बोलना हो कि सबसे अच्छा लड़की, तो कैसे पढ़ेंगे, द बेस्ट गर्ल यानी सबसे अच्छा लड़की, राइट। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। ऑफ माई क्लास यानी मेरे वर्ग के। क्या पढ़ेंगे, ऑफ माई क्लास मतलब मेरे वर्ग के। अगर यहाँ पर बोलना होगा क्लास की जगह पर, अगर बोलना हो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर बोलना हो स्कूल तो क्या बोलेंगे, ऑफ माई स्कूल यानी मेरे विद्यालय के। अगर आप बोलना चाहें मेरे विद्यालय के तो क्या बोलेंगे, ऑफ माई स्कूल यानी मेरे विद्यालय के। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी सेंटेंस को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इन सभी को मिलाकर हम लोग क्या पढ़ेंगे, द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास यानी सबसे अच्छा लड़का मेरे वर्ग का। इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इतना पढ़ लेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुकेश। क्या पढ़ेंगे, एम से क्या हो जाएगा म, उसके बाद यू यानी यहाँ पर क्या करेंगे कमितार कुनखु। के से क्या हो जाएगा क, ई यानी यहाँ पे एक ले देंगे, राइट। उसके बाद एस एच, एस से क्या हो जाएगा यहाँ पर तालाबेश, राइट। तो क्या पढ़ेंगे मुकेश। उसके बाद क्या लिखा है के यू एम ए आर। के से क्या होता है, क होता है, राइट, आपको पता है। यू यानी यहाँ पर क्या करेंगे कू दे देंगे। एम से क्या हो जाएगा म, ए यानी यहाँ पर पाई देंगे, आर से क्या हो जाएगा र। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कुमार। क्या पढ़िएगा, मुकेश कुमार, राइट। उसके बाद आई से क्या हो जाएगा ई, एस से ज, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे इज। क्या पढ़िएगा इज। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है टी एच ई मतलब क्या हो जाएगा द हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या लिखा है वी ई एस टी, बी से क्या हो जाएगा ब हो जाएगा, ई यानी यहाँ पे एक ले देंगे, एस से क्या हो जाएगा स, और टी से ट, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे बेस्ट। उसके बाद क्या लिखा है बी ओ वाई, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे बॉय। क्या पढ़ेंगे बॉय। अगर यहाँ पर टी लिख दे देते हैं मतलब क्या हो जाता है ट्वाई। तो बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है ओ एफ मतलब क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। ओ एफ मतलब क्या हो जाएगा ऑफ। उसके बाद क्या लिखा है नेक्स्ट सेंटेंस एम वाई, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे माई पढ़ेंगे, राइट। क्या पढ़ेंगे माई। उसके बाद क्या लिखा है सी एल ए डब्ल्यू एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं क्लास पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे क्लास। तो आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, राइट। तो देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आप लोग पढ़िएगा मुकेश कुमार इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई, ऑफ लिखा हुआ उसके बाद माई क्लास, राइट। क्या पढ़े, मुकेश कुमार इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी निकालने नहीं आता है, तो हम आपको ऐसा एक फॉर्मूला बताएंगे जिससे आपको हिंदी निकालने आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है मुकेश कुमार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मुकेश कुमार का मुकेश कुमार ही रह जाएगा, यानी एक नाम है, यानी नाम का उच्चारण नहीं बदलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मुकेश। उसके बाद क्या लिखा है के यू एम आर, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे कुमार। तो क्या पढ़िएगा मुकेश कुमार। आई एस मतलब क्या हो जाएगा इज, इज मतलब क्या हो जाएगा हैं। क्या बोलेंगे मुकेश कुमार हैं। द बेस्ट बॉय, द बेस्ट बॉय मतलब क्या हो जाएगा सबसे अच्छा लड़का। इसका हिंदी याद रखिएगा, द बेस्ट बॉय मतलब क्या हो जाएगा सबसे अच्छा लड़का। क्या पढ़ेंगे द बेस्ट बॉय मतलब सबसे अच्छा लड़का। उसके बाद क्या लिखा हुआ है ऑफ माई क्लास, ऑफ का हिंदी हो जाएगा के। क्या हो जाएगा के, माई क्लास यानी मेरे वर्ग। माई मतलब हो जाएगा मेरे, और क्लास मतलब क्या होता है वर्ग, राइट। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ लेंगे। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा मुकेश कुमार हैं सबसे अच्छा लड़का, ठीक, मेरे वर्ग के। कैसे पढ़े, मुकेश कुमार हैं सबसे अच्छा लड़का मेरे वर्ग की। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इसे एक बार और समझिए कैसे पढ़े। इसे हम पढ़े मुकेश कुमार इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास।
मतलब मुकेश कुमार है सबसे अच्छा लड़का मेरे वर्ग के। तो इस प्रकार बिल्कुल आसानी तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या लिखा हुआ है, ही इज हैंडसम एंड हेल्दी। क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एच ई को ही पढ़ते हैं, एच से हो जाएगा ह हो जाएगा, उसके बाद ई एन यहाँ बड़ी देंगे, उसके बाद क्या लिखा है आई एस, आई से हो जाएगा ई, एस से हो जाएगा ज्योति, इसे हम लोग ईज पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखे हुए, एच ए एन डी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं हैंड, क्या पढ़ेंगे हैंड पढ़ेंगे पहले। उसके बाद क्या लिखा है एस ओ एम ई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं एस ओ एम ई को सम पढ़ते हैं, राइट। हैंड मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर एच ए एन डी केवल रहा था तो इसका हिंदी होता है एच ए एन डी, मतलब हाथ होता है, राइट। याद रखिएगा हैंड मतलब होता है हाथ। उसके बाद क्या लिखा है एस ओ एम ई, मतलब क्या होता है सम होता है, सम मतलब होता है कुछ। अगर यह दोनों सेंटेंस बन जाए तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा हैंडसम, क्या हो जाएगा हैंडसम हो जाएगा। अच्छा हैंडसम का हिंदी क्या होता है, हैंडसम मतलब होता है सुंदर, क्या होता है सुंदर, तो ध्यान रखिएगा। तो हैंडसम मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा सुंदर। उसके बाद क्या लिखा है ए एन डी, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे एंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एंड। उसके बाद क्या लिखा है एच ई ए एल टी एच वाई, इसका सिंपल याद रखिएगा, इसका उच्चारण क्या किया जाता है हेल्दी, क्या हो जाएगा, इसे हम लोग हेल्दी पढ़ते हैं, राइट। तो इन सभी सेंटेंस को आप लोग कैसे पढ़िएगा, ही इज हैंडसम एंड हेल्दी, राइट। तो इस प्रकार आपको इतना पढ़ लेना है। तो इसका हिंदी क्या निकल कर आ जाएगा, ही मतलब क्या हो जाएगा वे, क्या हो जाएगा ही मतलब वे, यानी जो मेरे क्लास के जो क्या है लड़का है, यानी क्या है मुकेश कुमार है। ही मतलब क्या हो जाएगा वे, इज मतलब है वे हैं, कौन है मेरे वर्ग के लड़का। ही इज मतलब क्या हो जाएगा वे हैं हैंडसम, हैंडसम मतलब क्या हो जाएगा सुंदर, क्या हो जाएगा सुंदर, एंड मतलब और। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है हेल्दी, हेल्दी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेल्दी मतलब हो जाएगा स्वस्थ। तो इस प्रकार आप लोग कैसे पढ़िएगा, ही इज हैंडसम एंड हेल्दी। ही मतलब क्या हो जाएगा वे, यानी जो मेरे क्लास के लड़के हैं, इज मतलब हैं, वे हैं हैंडसम यानी कैसे हैं सुंदर हैं, ही इंड हैंडसम यानी वे सुंदर हैं। अगर आप किसी को बोलना हो यू आर हैंडसम, तुम सुंदर हो, तो क्या पढ़िएगा यू आर हैंडसम यानी तुम सुंदर हो, राइट। तो इस प्रकार बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, ही इज हैंडसम यानी वे सुंदर हैं, एंड और कैसे हैं हेल्दी यानी कैसे हैं और स्वस्थ भी हैं, राइट। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रही होगी तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इतना बता सकते हैं कि समझ में आया कि नहीं। आपको आलतू फालतू का कमेंट नहीं करना है, ठीक, जिससे कि हमें टाइम वेस्ट हो हमारा और आपका भी, राइट। तो इसे आप लोग केवल इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिसमें हम आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सिखा देंगे, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, हिज ड्रेस इज ऑलवेज क्लीन एंड आयरन्ड। क्या लिखा हुआ है एच आई एस, एच से होता है ह, उसके बाद आई एन यहाँ पर छोटी देंगे, एस से क्या हो जाएगा ज्योति, से हम लोग क्या पढ़ेंगे हीज, राइट। उसके बाद क्या लिखा है डी आर ई डबल एस, डी से क्या हो जाएगा ड, आर यानी यहाँ पर र का चिन्ह देंगे, ई यानी अकेले देंगे, एस से क्या हो जाएगा स, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ड्रेस। उसके बाद क्या लिखा है आई एस, आई से हो जाएगा ई, एस से ज्योति, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ईज पढ़ेंगे, राइट। क्या पढ़िएगा ईज। उसके बाद क्या लिखा है ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ऑलवेज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ऑलवेज। उसके बाद क्या लिखा है सी एल ई एन, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं क्लीन, क्या पढ़िएगा आप लोग, इसे आप लोग क्लीन पढ़िएगा, राइट। क्या पढ़ेंगे क्लीन। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर ए एन डी, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे एंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एंड। उसके बाद आई आर ओ एन ए डी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं आयरन्ड, क्या पढ़ेंगे आयरन्ड। तो आप लोग इन सभी सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे, हिज ड्रेस इज ऑलवेज क्लीन एंड आयरन्ड। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा हिज ड्रेस, हिज मतलब क्या हो जाएगा उसका, यानी जो मेरे क्लास का लड़का है उसका ड्रेस, ड्रेस मतलब क्या हो जाएगा ड्रेस मतलब हो जाएगा पोशाक, यानी जो पहनता है उसी ही हम लोग क्या कहते हैं पोशाक कहते हैं। तो क्या पढ़िएगा हिज ड्रेस यानी उसका पोशाक। अगर बोलना हो उसका कपड़ा तो हिज क्लॉथ यानी उसका कपड़ा, ठीक। अगर बोलना हो उसका हाथ तो कैसे बोलेंगे हिज हैंड यानी उसका हाथ। तो आप बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं, जैसे बोलना हो उसका कलम, हिज पेन यानी उसका कलम। तो आप बहुत सारे देखें, बहुत सारे सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। तो क्या बोलेंगे हिज ड्रेस यानी उसका पोशाक इज, इज मतलब क्या हो जाएगा रहता है, यहाँ पर इज का हिंदी क्या हो जाएगा
रहता है। अच्छा, ही ड्रेस इज यानी उसका पोशाक रहता है। अच्छा, कैसा रहता है? ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा। क्या हो जाएगा? ऑलवेज मतलब हमेशा। कैसा रहता है? क्लीन। क्लीन मतलब क्या हो जाएगा? साफ। क्या रहता है? साफ रहता है। एंड मतलब क्या हो जाएगा? एंड मतलब हो जाएगा और। अच्छा, और कैसा रहता है? आयरन। आयरन मतलब क्या हो जाएगा? इस्त्री की हुई। यहाँ पर आयरन का हिंदी क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस्त्री की हुई। क्या बोलेंगे आप लोग? यहाँ पर इस्त्री, उसके बाद क्या हो जाएगा? की हुई। तो इन सभी वाक्य को आप लोग कैसे पढ़िएगा? हिज ड्रेस इज ऑलवेज क्लीन एंड आयरन्ड। यानी हिज ड्रेस यानी उसका पोशाक, यानी जो मेरे क्लास का जो लड़का है उसका पोशाक इज मतलब है या रहता है, ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा रहता है, क्लीन रहता है यानी साफ रहता है, एंड मतलब और, आयरन यानी इस्त्री की हुई रहती है। ठीक, कैसा रहता है? इस्त्री की हुई रहता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? सो ही लुक्स स्मार्ट। क्या लिखा हुआ है? इसे हम लोग एस ओ को क्या पढ़ेंगे? सो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सो। उसके बाद क्या लिखा है? एच ई। एच से क्या होता है? ह। ई यानी यहाँ बड़ी देंगे। क्या करेंगे? बड़ी देंगे। उसके बाद एल से क्या हो जाएगा? ल। उसके डबल लू यानी यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? लू। के से क्या हो जाएगा? क। एस से स। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? लुक से। उसके बाद क्या लिखा है? एस एम ए आर टी। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्मार्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा? स्मार्ट। तो इन सभी वाक्य को आप लोग कैसे पढ़िएगा? सो ही लुक्स स्मार्ट। सो मतलब क्या हो जाएगा? सो मतलब हो जाएगा इसलिए। क्या पढ़ेंगे? सो मतलब हो जाएगा इसलिए। तो ध्यान रखिएगा यह हिंदी सो का है। तो सो मतलब क्या हो जाएगा? इसलिए। ही मतलब वह, यानी जो मेरे क्लास का लड़का है वह लुक्स यानी दिखता है। क्या हो जाएगा? लुक्स मतलब दिखता है स्मार्ट। कैसा दिखता है? स्मार्ट का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मार्ट ही हो जाएगा। राइट, क्या पढ़ेंगे? स्मार्ट। तो कैसे पढ़े? सो ही लुक्स स्मार्ट यानी इसलिए वह स्मार्ट दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जो वह पोशाक पहनता है यानी कपड़ा पहनता है वो हमेशा कैसा रहता है? क्लीन यानी साफ रहता है, एंड और आयरन यानी इस्त्री की हुई रहती है। ठीक, जिसके कारण वह कैसा दिखता है? स्मार्ट दिखता है। राइट, तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे वाक्य को इस क्लास में सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। राइट, तो इस क्लास में आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से बने रहिएगा, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने में कहीं पर भी समस्या ना आए। राइट, तो उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या लिखा है? एम यू के ई एस एच। एम से हो जाएगा म, यू यानी यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर दूसरे कॉलम का यूज हो गया है, तो हम लोग यहाँ पर फिर से क्या करेंगे? इसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या था? एम। एम से क्या हो जाएगा? यहाँ पर एम से हो जाएगा म। उसके बाद यू यानी यहाँ पर क्या करेंगे? ऊ दे देंगे। इसे हम क्या पढ़ेंगे? मुँह। के से क्या हो जाएगा? क। ई यानी यहाँ एक ले देंगे। एस से, एस से क्या हो जाएगा? तालाबेश्वर। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुकेश। उसके बाद क्या लिखा है? सी ओ एम ई एस। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? सी ओ एम ई एस मतलब हो जाएगा कॉम्स। क्या पढ़ेंगे? कॉम्स। राइट, उसके बाद क्या लिखा है? टी ओ मतलब क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी ओ मतलब टू। उसके बाद क्या लिखा है? एस सी एच डबल ओ एल। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्कूल पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा? स्कूल। राइट, उसके बाद क्या लिखा है? आई एन। आई से हो जाएगा ई, एन से हो जाएगा नो, तो इसे हम लोग इन पढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? टी आई एम। इसे हम लोग टाइम पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा? टाइम पढ़िएगा। तो इन सभी सेंटेंस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? मुकेश कम्स टू स्कूल इन टाइम। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुकेश क्या है? एक नाम है, तो यहाँ पर नाम का नाम ही रह जाएगा यानी मुकेश का मुकेश ही रह जाएगा। राइट, तो क्या पढ़ेंगे? मुकेश कॉम्स। कॉम्स मतलब क्या हो जाएगा? कॉम्स मतलब हो जाएगा आता है। राइट, कॉम्स मतलब हो जाएगा आता है टू स्कूल। टू स्कूल मतलब क्या हो जाएगा? स्कूल। क्या हो जाएगा? टू स्कूल मतलब स्कूल ही हो जाएगा। इन टाइम, इन टाइम मतलब क्या होता है? समय पर। यहाँ पर क्या बोलेंगे? टू स्कूल मतलब, टू स्कूल मतलब हो जाएगा स्कूल ही हो जाएगा। राइट, क्या पढ़ेंगे? टू स्कूल मतलब स्कूल ही हो जाएगा। इन टाइम मतलब क्या हो जाएगा? इन टाइम मतलब हो जाएगा समय पर। टाइम मतलब हो जाएगा समय, इन मतलब हो जाएगा पर। यहाँ पर जो इन है या प्रीपोजिशन का काम किया है। राइट, आपको पता होगा प्रीपोजिशन जो टॉपिक है थोड़ा सा हार्ड होता है, आपको समझना होगा। वैसे यहाँ पर इन का हिंदी में भी होता है, पर भी होता है, के भी होता है, यानी
जो प्रीपोजिशन में काम करता है तो बहुत सारी इसका हिंदी निकल कर आता है, याद रखिएगा। तो इन सभी वाक्य को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? मुकेश कम्स टू स्कूल इन टाइम। आप लोग इसे फिर एक बार और पढ़िए तो क्या पढ़िएगा? मुकेश कम्स टू स्कूल इन टाइम। मुकेश, मुकेश क्या है? एक नाम है, तो मुकेश का मुकेश ही रह जाएगा, राइट। उसके बाद क्या लिखा है? कॉम्स। कॉम्स मतलब क्या हो जाएगा? आता है। क्या बोलेंगे? आता है, ठीक। टू स्कूल यानी स्कूल आता है। टू स्कूल मतलब क्या हो जाएगा? स्कूल आता है, या बोल सकते हैं विद्यालय आता है। इन टाइम यानी समय पर आता है। क्या बोलेंगे? समय पर आता है, राइट। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ लेना है, राइट। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिनको अभी पढ़ना बाकी है। तो हम लोग फिर पार्ट 2 करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे? इस क्लास को पढ़ेंगे। क्योंकि हम अगर चाहें तो इस वीडियो को अभी भी बना सकते हैं, पर नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल है उसमें स्टोरेज कम है, जिसकी वजह से हमें क्या करना होगा? इस वीडियो को यहीं पर एंड करना होगा, यानी स्टॉप करना होगा, जिसके कारण कि वीडियो लंबा ना हो और हम लोग का वीडियो अपलोड हो सके। यानी हम लोगों के मोबाइल में उतना स्पेस नहीं है, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं? इस वीडियो को पूरा क्या कर सकते हैं? इसमें रिकॉर्ड कर कर अपलोड कर सकते हैं। इसीलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पार्ट 2 देखेंगे और हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही आसानी तरीके से अंग्रेजी सीखेंगे, ठीक। तो चलिए अपने दोस्तों के पास ये शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।